एक शब्द और आता है और वो क्या है, थ्रेसिंग। सुना होगा आप लोगों ने कई बार कि थ्रेसिंग किसे कहते हैं। थ्रेसिंग क्या है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? तो थ्रेसिंग क्या होती है, जब फसल को कटाई के बाद में दानों को भूसे से अलग करते हैं तो वह प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। तो थ्रेसिंग के अंदर हमें यही लिखना है, ठीक है, कि ये फसल की परिभाषा है, यह थ्रेसिंग की परिभाषा है कि फसल को तो ये क्या है, थ्रेसिंग की परिभाषा है, ठीक है, कि फसल के दानों को भूसे से अलग करने की क्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। ये हो गया हमारा। अगर प्रश्न आ जाए कि थ्रेसिंग किसे कहते हैं तो हमें ये लिखना है, ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो चलते हैं आगे थ्रेसिंग के बाद में। उसके बाद आता है सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। जब फसल तैयार होती है तो उसके लिए सिंचाई भी जरूरी होती है, तो सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। तो सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? सिंचाई के साधन क्या है, दो प्रकार के होते हैं, आधुनिक भी होते हैं और जो पारंपरिक होते हैं वो भी होते हैं। तो दो प्रकार के लिखने हमें, एक आएगा पारंपरिक और दूसरा आएगा आधुनिक। पारंपरिक साधन कौन से है और आधुनिक साधन जो है वो कौन कौन से है? तो कौन कौन से जो पारंपरिक साधन है और कौन कौन से जो है वह आधुनिक साधन है। पारंपरिक साधन के अंदर हमें लिखना है चरस, ढेकली, रहट और एक आएगा मोट। ये सारे के सारे क्या है, पारंपरिक साधन है। फिर आता है आधुनिक साधन। आधुनिक साधन जो पंप है, विद्युत पंप है, ये सारे आधुनिक साधन हो जाएंगे। ये सारे आधुनिक साधन है। नल को, विद्युत पंप और डीजल पंप, ये सारे के सारे आधुनिक साधन हो गए। तो ध्यान रखना है सिंचाई के साधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पारंपरिक साधन और एक होता है आधुनिक साधन, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको हमें याद करना है अच्छे से।
फिर हम देखते हैं सिंचाई की विधियां कौन कौन सी है। सिंचाई की विधियां कौन कौन सी सिंचाई की विधियां होती है, तो मेनली दो सिंचाई की विधियां होती है, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। एक होता है छिड़काव तंत्र, एक होता है ड्रिप तंत्र, ये दो प्रकार का। और छिड़काव तंत्र क्या होता है, ड्रिप तंत्र। कई बार आपने खेतों के अंदर फव्वारे चलते हुए देखे होंगे, तो छिड़काव तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। और ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि बूंद बूंद पद्धति के द्वारा वो पानी दिया जाता है। इन दोनों में फर्क क्या है कि ये जो छिड़काव तंत्र है ये तो काम लिया जाता है समतल भूमि जहां पर होती है, यहाँ पे समतल भूमि होती है वहां पे इसका काम लिया जाता है, ताकि जो समतल भूमि है आराम से वहां सभी जगहों पे पानी मिल जाए। और छिड़काव तंत्र में फव्वारे लगे होते हैं, नोजल से वो फव्वारे चलते हैं और उन सभी को पानी मिलता है। और ड्रिप तंत्र में क्या होता है, नीचे पाइप बिछे होते हैं जो फसलों के, जहां फसलों की जड़ें होती है, ठीक है, वहां, और उनमें थोड़ा थोड़ा छिद्र होता है उन पाइपों में, वो सीधे जड़ों में पानी देते हैं, तो उससे पानी की काफी बचत होती है, ठीक है। तो ये समतल भूमि में होती है, और ये वाला जो ड्रिप तंत्र है वहां उबड़ खाबड़ भूमि के लिए भी काम कर जाता है। ये हो गया हमारी सिंचाई की विधियां दो प्रकार की। उसके बाद में अब एक मेन प्रश्न उठाते हैं कि किसानों की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी आती है। किसानों की जो मुख्य समस्या है, किसानों के सामने जो मेन प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी आती है। तो इसको मैं आपको याद करने का एक आसान तरीका बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ उसकी, कि हमें 4 पॉइंट याद करना है और 4 पॉइंट के थ्रू ये किसानों की जो समस्या है वो हो जाएगी, क्लियर। ये प्रश्न आता है कई बार कि किसानों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। किसानों की समस्याएं कौन कौन सी है, तो इसके अंदर किसानों की मुख्य समस्या होती है 4। कौन कौन सी समस्या। सबसे पहली जो समस्या आती है वो आती है खरपतवार। खरपतवार क्या है इसके बारे में भी समझेंगे अभी हम। खरपतवार, ठीक है। और दूसरी क्या समस्या आती है, कीट और फफूंद फसलों को लग जाते हैं। और तीसरी समस्या आती है जानवर, ठीक है, और प्राकृतिक प्रकोप। ये 4 समस्याएं होती है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 4 समस्याएं हैं, खरपतवार, प्राकृतिक प्रकोप, तीसरी जो किसानों के सामने समस्या होती है वो होती है, चाहे हम जानवर डाल सकते हैं या फिर कीट और फफूंद वाली भी डाल सकते हैं। कीट व फफूंद नहीं, कीट व जीवाणु लिखो। और चौथी है समस्या सबसे बड़ी, वो है जानवर। तो ये 4 प्रकार की जो समस्या है वो किसानों के सामने आती है, खरपतवार, प्राकृतिक प्रकोप, कीट और जीवाणु और जानवर। तो खरपतवार क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। खरपतवार की, खरपतवार है कि जब फसल उगाते हैं तो फसल के साथ उगने वाले जो अनावश्यक पौधे होते हैं वह खरपतवार कहलाते हैं, ठीक है। ये खरपतवार की परिभाषा है, फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे।
ये खरपतवार कहलाते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी ने गेहूं की फसल उगाई, साथ में घास उग गई, ठीक है, तो वो जो घास है, ठीक है, वो घास क्या कर रही है, जो पोषक तत्व गेहूं को लेना चाहिए वो घास ले रही है, तो उनके लिए क्या हो गई, खरपतवार हो गई, ठीक है। पोषक तत्व और सूर्य का प्रकाश वो सारा इसको इस्तेमाल के लिए आ रहा है, ठीक है, तो ये खरपतवार है। और खरपतवार की समस्या का निदान किस प्रकार से करते हैं, समय समय पर खरपतवार को निकाल करके, यानी जिसको कहते हैं निराई गुड़ाई करके, ठीक है। तो ये समस्या हो गई खरपतवार समस्या की अगर पहचान है, वही इसके लिए आवश्यक पौधे होते हैं, और इसका उपाय हो गया कि इसको हम समय समय पर निराई गुड़ाई के जरिए निकाल सकते हैं। दूसरी आती है प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप का मतलब होता है वो सारी घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा होती है, वो सारे प्रकोप या वो सारी दुर्घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा होती है, वो प्राकृतिक प्रकोप कहलाती है। और प्राकृतिक प्रकोप जैसे कि बाढ़ का आ जाना, बाढ़ आने से फसल बह सकती है, सूखा पड़ जाना, कई बार सूखा हो गया तो बारिश नहीं हुई, ये भी हो सकता है, ठीक है। और सूखा, ज्यादा बारिश, हेवी रेन हो जाना, ठीक है, तो ये प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। अब इसके भी बचाव के उपाय हो सकते हैं प्राकृतिक प्रकोप के, जैसे कि अधिक बारिश आए तो फसल में इसको क्या करें कि खेतों में जल निकासी के लिए जो है वो मार्ग बना के रखें, ताकि अनावश्यक पानी जो है वो निकल जाए। आग से सुरक्षा के उपाय रखें, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके के द्वारा बचाया जा सकता है। सूखा पड़े तो ज्यादा सिंचाई करके। और फिर आता है कीट और जीवाणु। कीट और जीवाणु जो है, यानी कि कीट और जीवाणु लगने से फसलें खराब हो जाती है, उन फसलों के ऊपर कीड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वो फसलें जो है फिर अच्छी नहीं हो पाती। तो इसका उपाय है कि समय समय पर कीटनाशक डालते रहें, ठीक है। तो एक लास्ट आता है जानवर, यानी कि मान लो फसल के अंदर जब जानवर आ जाता है, जानवर उगी हुई फसल जो होती है वो खा लेते हैं, अपने पैरों से रौंद के भी चले जाते हैं, तो चराई की वजह से भी, उनकी वजह से भी, तो ये जो है प्रमुख किसानों की समस्या है।